देखिए मैं सलाम इंडिया के दर्शकों को आज एक ख़ास वजह से बात करना चाह रहा था, क्योंकि मैंने फिर वही मैं बात कहूँगा कि सलाम इंडिया लगातार ज्वलंत मुद्दों को, ख़ास जानकारियों को, खासकर सियासत की सामने रखता रहा है। तो मैं आज एक यूपी और वेस्ट यूपी का एक बड़ा चेहरा, सियासत में बड़ा नाम रखने वाला चेहरा जो आज हमारे बीच नहीं रहे, संभल के समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क, डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क का आज देहांत हो गया। 94 साल के इस सियासी योद्धा ने आज सुबह अंतिम सांस ली। निजी अस्पताल में भर्ती थे, उनको किडनी की प्रॉब्लम थी। अभी 6 दिन पहले उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव भी उनसे मिलने आए थे, और उनके वजूद का पता इसी बात से लगाया जा सकता है कि वे 5 बार के सांसद और 4 बार के विधायक रहे हैं। और साथ में उनकी बात ये देखी जा सकती है कि वो संभल और मुरादाबाद दोनों लोकसभा सीटों से सांसद रहे। और मुरादाबाद से सांसद तब बने थे वो, जब उनके ख़ास, जिनको माना जाता है मुलायम सिंह यादव समाजवादी पार्टी के पूर्व अध्यक्ष, जब उन्होंने संभल से खुद लड़ने का इच्छा जताई थी, तो उन्होंने उनके लिए वो सीट छोड़ दी थी और मुरादाबाद से आके लड़ ली थी और वहाँ भी जीत दर्ज की थी। तो ये सबसे बड़ी बात है। आज भी वो मुलायम परिवार कहिए, अखिलेश परिवार कहिए, शफीकुर रहमान बर्क का कद बहुत बड़ा है। और शफीकुर रहमान जो है वेस्ट यूपी के सियासी योद्धा माने जाते हैं। तो मैं पहले अभी आपको बता रहा था सलाम इंडिया के दर्शकों को जानकारी देने के लिए कि ये पहली बार 1974 में जब विधायक बने, और उसके बाद ये 4 बार विधायक रहे, फिर 5 बार सांसद बने, और एक के बाद एक इन्होंने जो है वहाँ अपने हिसाब से राजनीति की। क्योंकि तमाम विरोधी भी जो है इनके इस बात के कायल थे कि साफ गोई से बात करते थे, बयानों को लेकर चर्चा में रहते थे, हर ज्वलंत मुद्दे को उठाते थे। संसद हो या सदन हो, चाहे अपनी सड़क हो, उन्होंने हमेशा अपनी बात प्रमुखता से कही। अभी हाल ही में खुद प्रधानमंत्री ने जो है इनको सबसे उम्रदराज सांसद होने की वजह से उनका जिक्र अपनी बातों में किया, जब नई संसद की बात आई, पुरानी संसद से जब विदा ले रहे थे। तो शफीकुर रहमान बर्क उनमें से भी एक हैं कि आप देश की महत्ता ये देख सकते हैं कि समाजवादी पार्टी ने कितनी महत्ता देती थी कि अभी जब उन्होंने अपनी पहली लिस्ट जारी करी 16 लोगों की, तो उसमें से सबसे पहला नाम शफीकुर रहमान बर्क का ऐलान किया अखिलेश यादव ने संभल से। तो ये भी देखा जा रहा था कि उनका सीट लगातार मजबूत है। और ये नहीं कि वो समाजवादी पार्टी, एक बार वो जब अपनी बातों पर आ जाते थे, तो जब समाजवादी पार्टी से थोड़ी सी उनको लगा कि टिकट देने में आनाकानी हो रही है, तो उन्होंने फ़ौरन बहुजन समाज पार्टी के साथ चले गए थे, और वहाँ से भी उन्होंने जीत दर्ज की थी, सांसद बने थे वो। तो उनका जहाँ भी रहे उनके साथ वजूद रहा, अपना वजूद रहा, उनके साथ जो है खुद व्यक्तिगत उनका वजूद था, और पार्टियाँ उनके साथ जो है वो जुड़ती रही, तो और अच्छा होता था। तो पार्टी से पहचान जो है ना होके बर्क की अपनी वेस्ट यूपी में पहचान थी। बड़ा मुस्लिम चेहरा रहे वो थे। तो अभी उन्होंने पिछले लोक विधानसभा चुनाव में अपने पोते को उन्होंने जिद करके विधानसभा में भेज दिया, टिकट लिया तमाम विरोध के बावजूद भी, और उन्होंने जिताया। तो उनकी इस बात में जनाधार वाले नेता वो थे। हालांकि समाजवादी पार्टी के लिए उनका जाना, जो मुझे लगता है वेस्ट यूपी में माने ना माने एक बार, लेकिन संभल और आसपास में जो है वो ज़रूर कमज़ोर करने वाली स्थिति बनेगी। अब उन्हें कोई दूसरा शफीकुर रहमान बर्क मिलता है नहीं मिलता है, समाजवादी पार्टी के लिए एक बड़ी चुनौती होगी। और संभल सीट को फिर से हासिल करना समाजवादी पार्टी के लिए चुनौती होगी, क्योंकि कैंडिडेट कौन होगा, कैसे होगा, उनके उत्तराधिकारी किसे रखा जाएगा, परिवार से होगा, पार्टी से होगा, या किसी दूसरे खेमे से होगा, ये एक बड़ी बात जो है रहेगी। तो शफीकुर रहमान बर्क को यूँ कहिए कि उनको विरोधी भी जो हैं उनकी पॉपुलैरिटी को, उनके जनाधार को जो है मानते थे, और कई बार उन्होंने वहाँ बीजेपी को भी हराया, उन्होंने बसपा को भी हराया, और तमाम दलों को वहाँ हराया है। तो इसलिए शफीकुर रहमान बर्क एक वेस्ट यूपी में अपने, एक तरह से मैं ये कह सकता हूँ कि मुस्लिम चेहरे के रूप में तो वो शून्यता का जो है राजनीति में करके चले गए हैं। अब उस शून्यता को समाजवादी पार्टी कैसे भरती है, उनका परिवार उसको, विरासत को कैसे संभालता है, सियासत को, ये एक बड़ी देखने वाली बात होगी। तो आने वाला टाइम, क्योंकि इस चुनाव, लोकसभा चुनाव सिर पे हैं, चंद दिनों बाद घोषणा होने जा रही है, और फिर महीने 2-3 महीने के अंदर अंदर चुनाव होने जा रहे हैं। तो इस चीज़ को लेके जो है एक बड़ा बदलाव जो है उनके जाने से यहाँ देखा जा सकता है। और ये अगर इसको सिर्फ सियासत की बात करें, तो यूँ देखें कि भारतीय जनता पार्टी के लिए उस सीट पर ये एक बड़ा फैक्टर साबित हो सकता है, क्योंकि शफीकुर रहमान बर्क के सामने, जिसे वटवृक्ष वहाँ माना जाता था सियासत का, उनको गिराना, हटाना जो है बड़ा मुश्किल हो सकता था। क्योंकि एक बार बीजेपी के सतपाल सैनी जो वगैरह ने उनको एक बार वहाँ हराया था, उसके बाद बड़ी मुश्किल रही है उनके बीजेपी के सामने। तो इस बार हो सकता है कि शफीकुर रहमान बर्क का चेहरा ना रहे, तो वो उनको ये आसानी हो सकती है। लेकिन ऐसा बड़ा चेहरा अगर फिर से सियासत में वहाँ कोई सपा पार्टी ढूंढ लेगी,
तो शायद फिर बीजेपी के लिए मुश्किल हो, लेकिन अभी फ़िलहाल बीजेपी के लिए आसान रह सकता है। और शफीकुर रहमान बर्क का जाना जो है समाजवादी पार्टी क्षेत्र और मुस्लिम राजनीति के लिए एक थोड़ा धक्का माना जा रहा है।